डिस्कशन क्या चल रहा था, जो पृथ्वी माता है उनको गौ माता कहा गया है। जो पृथ्वी माता है उनको गौ माता कहा गया है। श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है। देखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले तो ये डिस्कशन हुआ था हमारा कि जो भी व्यक्ति है उसकी अनवांटेड डिजायर्स, बहुत सारी कामनाएं और वासनाओं के कारण वो बिना मतलब की वस्तुओं को इकट्ठा करता है। अनावश्यक जो चीजें हैं उसको जरूरत भी नहीं है फिर भी बस वो इकट्ठा करता रहता है और फिर उसी के दुख का कारण वो बन जाता है। इसकी वजह से वो खुद ही दुखी नहीं रहता बल्कि जो पृथ्वी माता है उसको भी दुखी करता है। पृथ्वी माता जो है उनको गौ माता कहा गया है, जो श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है। ठीक है, अब हम एक स्टोरी डिस्कस कर रहे थे, देखेंगे उसी को आज। एक बार भारत में एक प्रसिद्ध स्वामी से पूछा गया कि मानव जाति के दुख के लिए क्या परमात्मा या विधाता उत्तरदायी है। स्वामी ने उत्तर दिया कि ये सब दुख भगवान की लीला है। आगे प्रश्न किया गया कि किसी जीव को कर्म फल के नियम के दर्शन में रखा ही क्यों जाता है। स्वामी अपनी प्रश्नकर्ताओं को संतोषजनक उत्तर ना दे सका। अद्वैतवादी और निराकारवादी जो केवल जीव और परमेश्वर के एकत्व के सिद्धांत को मानकर चलते हैं, ऐसे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते। ऐसा अपूर्ण उत्तर किसी जीव के हृदय को कदाचित ही संतुष्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद ने ये जो स्टोरी रखी है इसके पीछे का रीजन क्या है। हमने फर्स्ट लाइन तो डिस्कस कर ली थी कि दुखी क्यों रहता है व्यक्ति, लेकिन पूरी जो स्टोरी है प्रभुपाद ने इसलिए रखी है क्योंकि प्रभुपाद भी बताना चाह रहे हैं कि जो भी निराकारवादी और जो भी मायावादी वगैरह जो होते हैं वो कुछ भी व्याख्या कर देते हैं। सच्चाई उनकी बात में कुछ होती नहीं है। भगवान को निराकार बताते हैं और बताते हैं कि माया के कारण भगवान ही माया में पड़ जाते हैं। तो क्या होता है, क्या बता रहे प्रभुपाद कि वो खुद के सिद्धांत अपने आप ही मान लेते हैं कि ये सिद्धांत है, लेकिन जो भी प्रश्न होते हैं उनका संतोषजनक मतलब सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे पाते। कुछ भी कह देते हैं और उनको खुद को भी पता नहीं है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए इसका कारण क्या है, ऐसा वो क्यों करते हैं। झूठी स्वतंत्रता के लिए। इस वजह से तो भगवान को वो अपनाना नहीं चाह रहे, भगवान को निराकार क्यों बताते हैं, झूठी स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्रता है नहीं, बस वो मान रहे हैं ऐसा करके वो स्वतंत्र रहेंगे, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा। खुद हम स्वामी बनेंगे, खुद भोगेंगे। बहुत मतलब इसकी बहुत सारी चीजें हैं कि लोग क्या क्या गणना करते हैं अपने हिसाब से ही, लेकिन जो रिजल्ट निकलना चाहिए लास्ट में, मतलब होता है ना, एक कुछ चीज होती है और एंड में जाके सेटिस्फैक्शन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है ऐसे पथ पे चलकर। आप देखिए ना, जो भी लोग शून्यवादी वगैरह है, रोशनी पर बिंदु पर ध्यान लगाते हैं, कब तक ध्यान लगाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो भी निराकारवादी है, शून्यवादी है, रोशनी पर बिंदु पर ध्यान लगाते हैं तो बाद में अगर बेचारे दुखी भी हो तो ये किसी से मदद भी नहीं मांग सकते। मदद इन सेंस कि हम तो भगवान की उपासना कर रहे हैं, हम तो भगवान के आगे प्रार्थना कर सकते हैं कि हम दुखी है एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन वो किससे प्रार्थना करेंगे? शून्य से प्रार्थना करेंगे हम दुखी हैं, या रोशनी से प्रार्थना करेंगे? गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसी उपासना से लाभ क्या, कि तुम रो रहे हो तो तुम्हें कोई रुमाल भी नहीं देगा कि तुम अब खुद तो अपना आंसू पोंछ लो। ऐसी उपासना से फायदा क्या है कि जिनसे तुम
दुख में प्रार्थना भी नहीं कर सकते कि हम दुखी हैं। आप खुद बताइए ना, जो भी लोग बिंदु पर ध्यान दे रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, अगर वो दुखी है, परेशान है, तो किन से वो प्रार्थना करेंगे? उस बिंदु से प्रार्थना करेंगे वो कि हम दुखी हैं। एक भक्त थे, प्रभु जी बता रहे थे, तो उनकी जो माताजी हैं, वो भी ये निरंकारवादियों को फॉलो करती थी। इन निरंकारवादियों को वो फॉलो तो करती थी, लेकिन साथ ही उनकी उनकी जो बेटी है, वो तो भगवान की उपासना कर रही थी, तो साथ में वो माला वगैरह भी करती थी। प्रभु जी ने बताया वो किसी भी कोई वादी नहीं है वो, मतलब किसी भी चीज को वो फॉलो नहीं कर रहे। क्या होता है, प्रभु जी ने एक चीज बताई है कि जो माता जी होती है, उनका सद्गुण होता है तो दुर्गुण भी होता है। क्या? कि वो किसी की भी बात आसानी से मान लेती है, मतलब विश्वास जल्दी कर लेती है किसी की भी बातों में। अब देखिए, किसी सही व्यक्ति की बात पे उन्होंने विश्वास किया है, तब तो उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए, किसी गलत व्यक्ति की उन्होंने बात मान ली। जैसे हमें भक्ति का प्रोसेस बताया गया, भक्तों का संग मिला, तो ये चीज हमने एक्सेप्ट करके हम सही रास्ते पे चल दिए। अब इसी की ऑपोजिट सोचिए, कोई निराकारवादी, मायावादी हमें मिल जाते, वो हमें प्रीचिंग करते और हम उनकी बात मान के उनके रास्ते चल लेते, तो कितनी दुर्गति होती। तो हमेशा भक्त को बहुत ज्यादा कृतज्ञ होना चाहिए कि कितना सही पारंपरिक ज्ञान उसे मिल रहा है, परंपरा में, प्रामाणिक शिष्यों से, प्रामाणिक गुरु से। कितनी अमेजिंग चीज है ये। तो बस ये स्टोरी रखने के पीछे प्रभुपाद का यही लक्ष्य था कि जो भी ये निराकारवादी, मायावादी, शून्यवादी वगैरह है, मैंने कल डिफरेंस बता दिया था आपको चारों के बीच में। शून्यवादी, मायावादी, ब्रह्मवादी, शून्यवादी, मायावादी, ब्रह्मवादी और निराकारवादी, चारों में डिफरेंस बता दिया था। तो बस यही चीज प्रभुपाद बता रहे हैं कि संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते हो। ऐसा अपूर्ण उत्तर किसी जीव के हृदय को कदाचित ही संतुष्ट नहीं कर सकता। काफी सारे डिवोटीज हैं, आपने एक एग्जाम्पल सुना भी होगा, प्रभु जी अक्सर बताते हैं कि एक भक्त थे, वो 5 साल से लेकर 20 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक, 20 साल तक इन निरंकारवादियों, मायावादियों को फॉलो कर रहे थे। लेकिन वो बता रहे थे कि इतने टाइम तक उन्होंने वो चीज फॉलो की, फिर भी कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, संतुष्ट नहीं हुए। क्यों संतुष्ट नहीं हुए? भगवान को संतुष्ट नहीं करोगे तो खुद कैसे संतुष्ट होगे? लेकिन अब देखिए, भक्ति कर रहे हैं तो कुछ ही टाइम में बहुत अच्छे से प्रगति कर रहे हैं और सेटिस्फाइड भी है। तो ये चीज समझनी चाहिए कि अगर भगवान को व्यक्ति संतुष्ट नहीं कर रहा है तो कभी खुद संतुष्ट हो ही नहीं सकता, जैसे फिर कोई भी फाउंडेशंस वो फॉलो करे, किसी भी चीज पर ध्यान लगाए, भगवान पे ध्यान नहीं लगा रहा है, भगवान की उपासना नहीं कर रहा है, तो व्यर्थ है सब कुछ। कई लोग होते हैं, मौन हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम मौन रहेंगे। भगवान ने ये जीव दी क्यों है? चुप रहने के लिए थोड़े ना दी है। हाँ, फालतू बात नहीं करनी, पर भगवान का यश गाने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए ही तो दी है ये जीव। हमने डिस्कशन किया है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो जाना तो भोगों में, इंटरेस्ट तो उनका भोगों में है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन असल में उनका काम क्या है? भगवान की सेवा में लगना। और आप देखेंगे, हम जब हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो शुद्ध होती चली जाती है। आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कानों से भगवान की कथा सुन रहे हैं, हमारी जो जीभ है उससे भगवान का कीर्तन गा रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, हमारी जो नाक है उससे हम भगवान के पुष्प सूंघ रहे हैं, भगवान को अर्पित किए हुए।
तो इस तरह से हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और लगाने से प्योरिफिकेशन होता है। समस्त शास्त्रों में श्री भगवान को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है, जो अपने स्वभाव से सदा सदा दिव्य लीलाएं करते रहते हैं। वेदांत सूत्र में उन्हें आनंदमयो अभ्यासात कहकर भी वर्णित किया गया है। अब देखिए इस शब्द का मतलब क्या है, आनंदमयो अभ्यासात। कोई बता सकता है, कोई गैस कर सकता है क्या समझ आ रहा है इसको पढ़ के? आनंदमयो अभ्यासात। देखिए संधि विच्छेद करेंगे। आनंद, आनंदमयो मतलब जिसकी जो स्थिति है वो हमेशा आनंद, मतलब जो हमेशा आनंद में रहते हैं। और अभ्यासात का मतलब क्या? देखिए अभ्यास का मतलब ये नहीं है, भगवान की बात हो रही है कि भगवान को कुछ अभ्यास करना पड़ता है ताकि भगवान आनंद में रहे। नहीं, भगवान तो हमेशा से ही आनंद में रहते हैं। अभ्यास का मतलब क्या है कि ये जो चीज है कि भगवान सर्व आनंदमय है, ये चीज शास्त्रों के थ्रू बार बार अभ्यास कराई जाती है। समझ पा रहे हैं? मतलब शास्त्रों के थ्रू, शास्त्र जो है उनसे भक्तों को पता चलता है कि भगवान सर्व आनंद में, हमेशा आनंद में रहते हैं। कोई कुंठा भगवान को परेशान नहीं कर सकती। कुंठा मतलब कुछ भी टेंशन। तो आनंदमयो अभ्यासात का अर्थ क्या हुआ कि शास्त्रों के थ्रू, शास्त्रों से हमें पता चलता है, शास्त्रों के थ्रू ये अभ्यास होता है कि भगवान सर्व आनंदमय है। तो इस वजह से भगवान को आनंदमयो अभ्यासात कहकर भी वर्णित किया गया है। अद्वैतवादी और निराकारवादी अपने अद्वैत और निराकार के अपूर्ण सिद्धांत के समर्थन में बड़ी कठिनाई से इस सूत्र की विविध प्रकार से व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। समझ पा रहे हैं आप? अभी इसका ऑपोजिट मीनिंग हमने क्या समझा था कि भगवान को अभ्यास करना पड़ता है ताकि वो आनंद में रहे। तो देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी लाइंस होती है जिनका मतलब तो कुछ और होता है, लेकिन ये जो निराकारवादी वगैरह है ये उसको पूरा घुमा देते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से बोलते हैं। जैसे भगवान को स्वीकार नहीं करना, भगवान तो क्या कहते हैं कि गीता भगवान ने नहीं लिखी, कृष्ण ने नहीं लिखी, कृष्ण के अंदर जो शिव बाबा बैठे हैं उन्होंने उनसे बुलवाई है। तो कुछ भी बोलते हैं लोग। या गीता में कहाँ लिखा है कि कृष्ण उवाच, श्री भगवान उवाच लिखा है, तो हम कैसे मान ले कि कृष्ण भगवान है? तो भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अंदर जो वो शिव बाबा बैठे हैं वो भगवान है, वो उनसे बुलवा रहे हैं। तो ऐसे कुछ भी व्याख्या कर देंगे वो, और आप मानेंगे नहीं, ये जो भ्रमित करने वाले जो लोग हैं इनके फॉलोअर्स भी कितने मिलियंस और बिलियंस में हैं। आप देखिए ना क्या क्या फाउंडेशन है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। आज ही एक माता जी का मेरे पास मैसेज आया था एकादशी से रिलेटेड। तो वैसे तो मुझे कोई इंटरेस्ट होता नहीं है देखने में, पर उन्होंने शेयर किया, पूछा कि ये सही है क्या, तो मैंने देखा। तो उसमें क्या बता रहे थे, मतलब एकादशी के व्रत में व्रत से रिलेटेड था। साइंटिफिक रीजन वो बता रहे थे, ठीक है व्रत करना चाहिए, लेकिन हम क्या है एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन फॉलो करते हैं कि इतने बजे जो व्रत है वो स्टार्ट होता है और उसके अगले दिन जो पारण टाइम है उसी में हमें अपना फास्ट ब्रेक करना होता है, तभी एकादशी का फल मिलता है। सबको पता है जो पारण टाइम है उसमें जैसे आप एक बाइट से अपना उपवास ब्रेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं पूरा मील खाएं अगर पॉसिबल नहीं है तो, लेकिन पारण टाइम में हमारा एकादशी का उपवास हमें खोलना बहुत जरूरी है, तभी एकादशी के व्रत का फल मिलता है। लेकिन उसमें क्या कहा
कि पूरे दिन बस आप भूखा रहो, मतलब फास्ट करो और शाम को खाना खा लो। तो ये एकादशी कहाँ हुई? तो कुछ भी प्रीचिंग कर रहे हैं और लोग प्रीच्ड हो रहे हैं। आप देखिए ना कितने फॉलोअर्स हैं। अच्छा, एक माता जी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि जो भी फाउंडेशंस फॉलो करते हैं, इन्हें देख के मुझे दुख होता है, तो उनको मैं कैसे प्रीच करूं ताकि वो कृष्णा कॉन्शियस बन जाए। देखिए, ये बात समझने वाली है कि काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन फाउंडेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, उनको प्रीचिंग करने का ट्राई करें। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, जिसके अकॉर्डिंग जो चीज वो फॉलो करता है, उसके लिए वो ही सर्वश्रेष्ठ होती है। वो समझता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, ये गलत है। आप सोचिए ना, जो भ्रमित कुमारीज वॉटेवर उसको फॉलो कर रहे हैं, उनको तो यही लगता है ना कि हम सही हैं। तो आप उनको प्रीच करने का ट्राई भी करेंगे, वो नहीं मानेंगे आपकी बात, क्योंकि मैंने खुद ने करके देखा है ये। मेरी एक फ्रेंड थी, तो है अभी भी, इतनी बात तो नहीं होती है, तो वो ये भ्रमित कुमारी इसको ही फॉलो करती है और पता नहीं क्या क्या करती है। तो मैंने किया था चैंटिंग, उन्होंने मेरे कहने से स्टार्ट कर दी थी, करी थी काफी मंथ्स तक। तो एक बार उनका अकाउंट तो खुलवा दिया कैसे जैसे करके, अब आगे भगवान कुछ अरेंजमेंट करेंगे। तो यही चीज है, अगर आप चाहते हैं वो कन्विंस हो जाए तो कर सकते हैं उन्हें प्रीचिंग, प्रसाद खिला सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सबकी बात मानते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर चीज फॉलो कर रहे हैं, वो भी करेंगे, आप बताएंगे वो भी करने लगेंगे, सब कुछ करने लगेंगे। तो मौका सबको देना चाहिए। अगर आपके ही कोई जानकार में है जो ये सब चीज फॉलो कर रहे हैं, तो मौका दे सकते हैं आप उनको, क्या पता आपकी बात मान जाए। क्योंकि देखा गया है ना कि कुछ भक्त हैं जो भी भक्ति कर रहे हैं, पहले वो भी उन फाउंडेशंस को फॉलो कर रहे थे, लेकिन उन्हें बताया गया, मान गए, भक्ति कर रहे हैं आप। तो मौका सबको दिया जाना चाहिए। सो यू कैन ट्राई, कोई इशू नहीं है। किंतु तथ्य यही है कि आनंद का उपभोग अकेले नहीं किया जा सकता। यह एक प्रसिद्ध तथ्य है कि विविधता ही आनंद उपभोग की जननी है। समझ पा रहे हैं आप कि व्यक्ति समझ रहा है, क्या समझ रहा है कि वो स्वतंत्र रूप से आनंद में रहेगा, स्वतंत्र रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पे अच्छा, इससे एक चीज और मुझे याद आ रही है, क्या याद आ रही है, जब यहाँ बताया जा रहा है आनंद का उपभोग अकेले नहीं किया जा सकता, इससे मतलब क्या है? आप देखेंगे, हम डेली अभी यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हैं, एक बुक हमारी कंप्लीट होने वाली है, स्मॉल बुक, और धीरे धीरे करते करते हमारी बुक्स कब कंप्लीट हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये हो कैसे रहा है? अभी हम साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, तभी कर पा रहे हैं। नहीं तो आप देखिए, अगर अकेले आपको बोला जाए, अकेले हम सोचते भी है कि हम ये बुक पढ़ेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, पर हो नहीं पाता है। आप देखेंगे 2-3 दिन, 4-5 दिन आप करेंगे और फिर कुछ दिन बाद ही आपका मन रेजिस्ट करने लगेगा कि नहीं, छोड़ दो, अभी अभी करने की क्या जरूरत है, तुमने सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम किया है, थोड़ा रेस्ट नहीं करोगे? अपने शरीर को थोड़ा आराम भी तो चाहिए। ऐसे प्रीचिंग करता है हमारा मन। आप खुद देखिए, नहीं होता, अकेले नहीं होता है। सुबह आप देखेंगे जो मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद में जो आरतियां गाई जाती हैं, गानी चाहिए, जो भी भक्त ऑडियो लीव कर देते हैं और चैंटिंग करने लगते हैं, सही तो नहीं है ये, सुनना चाहिए, मतलब गाना चाहिए, 10 मिनट ही तो लगता है। तो जो भी गाते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, गाते हैं उस टाइम सबके साथ में तो गाना हो जाता है, अकेले संकल्प भी नहीं उठता है। कोई भी चीज हम साथ में करते हैं तो वो हो जाता है, अकेले नहीं कर सकते, ये है बॉटम लाइन।
कुछ भी चीज हो सकती है। भक्ति तो अकेले कभी हो ही नहीं सकती है, कभी नहीं हो सकती। प्रभु जी खुद कहते हैं कि आप सबकी वजह से मैं मेरे 16 राउंड्स इजीली चैंट कर पाता हूँ, अकेले तो कभी संकल्प ही नहीं होता। या क्लास जो भी डिस्कशन होता है गीता भागवतम पे, वो भी कहाँ प्रभु जी बता रहे थे ना, अकेले मैं जब पढ़ता था तो इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाता था जितना अब मैं पढ़ पाता हूँ। ये होता है संग का प्रभाव। तो कभी भी इसको छोटी चीज नहीं समझनी चाहिए। हमेशा एसोसिएशन में रहकर भक्ति करेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ पाएंगे। तो तथ्य यही है कि आनंद का उपभोग अकेले नहीं किया जा सकता। यह एक प्रसिद्ध तथ्य है कि विविधता ही आनंद उपभोग की जननी है। उदाहरण के तौर पर वह नगर आकर्षक माने जाते हैं जिनमें विविध वस्तुएं उपलब्ध हो। किसी ने सुंदर गांव देखा है कभी? मतलब रियल में जो सुंदर गांव होता है, जहाँ कुछ झरने बह रहे हो, पेड़ पौधे हो, नेचर। हिमाचल प्रदेश के साइड है, या और भी काफी सारी जगह है। तो उदाहरण दिया जा रहा है कि वह नगर, प्रभु जी बाली का बता रहे थे, बाली गए थे, वहां पर उन्होंने बहुत मतलब सुंदर लगा उन्हें सब कुछ। तो वह नगर आकर्षक माने जाते हैं जिनमें विविध वस्तुएं उपलब्ध हो। प्राणी स्वाभाविक रूप से विविधता के प्रति आकर्षित होते हैं। विविधता का मतलब क्या है? हर दिन कुछ नया चाहिए। आप देखिए ना, हम कीर्तन भी करते हैं, उसमें भी हमें अलग अलग ट्यून चाहिए डेली। अलग अलग आते हैं प्रभु जी, कभी कौन सी ट्यून, कभी कौन सी ट्यून। या प्रसाद आप देखिए, अगर डेली कितना ही टेस्टी प्रसाद हो, डेली आपको वो एक ही प्रसाद दिया जाए, यही खाओ यही खाओ, बोर नहीं हो जाएंगे आप? किसी भी चीज को हम डेली करते हैं वो बोरिंग लगता है, लिटरली बोरिंग लगता है, कुछ भी हो वो चाहे से। तो प्राणी स्वाभाविक रूप से विविधता के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे आकर्षक सड़कें, सुंदर भवन, सिनेमा, उद्यान, वाहन, व्यापार, जीविका के साधन, भोज्य सामग्री इत्यादि। ये सब एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। साथ सब मतलब डेली नया नया चाहिए, कुछ भी हो। डेली एक ही तरह के कपड़ा भी नहीं पहन सकते, उसमें भी बोर हो जाएंगे। कुछ भी चीज देख लीजिए आप, हर दिन नया चाहिए, क्योंकि ये स्वाभाविक है। जीव को हर दिन कुछ नया ही चाहिए। इतनी विविधता के बावजूद अंग्रेज कवि काउपर ने एक बार कहा था, नगर को मनुष्य ने बनाया किंतु ग्रामीण अंचलों को स्वयं ईश्वर ने बनाया। ग्रामीण अंचल भी प्राकृतिक विविधता से भरे होते हैं, किंतु ये अपरिष्कृत होते हैं, जबकि नगरों में यह विविधता एक आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से व्यक्त की जाती है। काउपर जैसे कवि गांवों की विविधता से आकर्षित होते हैं और शहर में रहने वाले शुष्क लोग मानव सर्जित रंगीन विविधता से आकर्षित होते हैं। किंतु किसी भी दृष्टि से देखें, विविधता ही वह वस्तु है जो लोगों को गांव और नगर की ओर आकृष्ट करती है। तो देखिए, सब सारे जो व्यक्ति होते हैं उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। किसी को क्या चीज अट्रैक्ट करती है, किसी को क्या चीज अट्रैक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे कोर क्या बताया जा रहा है कि चाहे से कोई भी चीज किसी भी दृष्टि से कोई भी व्यक्ति देख रहा है, अगर उसके पीछे अट्रैक्शन का कारण है तो वो उसकी विविधता है। हर दिन नया कुछ, यही रीजन है। वैसे तो देखिए, ये भगवान का दर्शन तो दिव्य होता है, लेकिन आप देखिए ना, भगवान का भी डेली कितना अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। आज का श्रृंगार देखा था दर्शन आरती में, श्रीमती राधा रानी छतरी लिए खड़ी थी।
कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। डेली कुछ आप देखेंगे भक्त कितना क्रिएटिव है, कुछ नया नया श्रृंगार करते हैं डेली, कभी क्या, डेली नया। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सेम हो। 365 डेज आप देखेंगे अलग अलग श्रृंगार। तो ये तो देखिए हमारी दृष्टि का दोष है, लेकिन भगवान को तो अगर डेली एक ही बस मतलब एक ही श्रृंगार करेंगे, उसमें भी भगवान तो सुंदर ही लगते हैं, दिव्य ही लगते हैं, लेकिन फिर भी हम बोर हो जाएंगे डेली एक ही एक दर्शन करके। ये हमारी दृष्टि का दोष है वैसे तो, लेकिन आप देखिए डेली नया नया श्रृंगार होता है, कितना अमेजिंग लगता है डेली। आप देखेंगे मन में ये भी रहता है एक्साइटमेंट कि आज कैसा श्रृंगार होगा, आज क्या नया होगा। वेदांत सूत्र के पूर्व उक्त पद्यांश की यही समुचित व्याख्या है। समझ रहे हैं आप, विविधता, हर दिन कुछ नया, इसी से यही अट्रैक्शन का कारण है। बहुत से तथाकथित स्वामी जो प्राय नगरों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं, बहुधा समाज और स्त्रियों की मित्रता में आनंद खोजते हैं। अब देखिए क्या चीज बताई जा रही है कि बहुत सारे जो तथाकथित स्वामी होते हैं, जो श्रीला प्रभुपाद है यहाँ खंडन कर रहे हैं, वो नगरों की ओर आकृष्ट तो होते हैं, उसके अलावा जो बहुधा समाज है और जो स्त्रियां हैं उनसे मित्रता करने में आनंद खोजते हैं। सामान्यतः वे वन के प्राकृतिक सौंदर्य से आकर्षित नहीं होते, यद्यपि वे ऐसे पुरुष की वेशभूषा धारण कर ले जो वनवासी के लिए उपयुक्त है। समझ पा रहे हैं आप, दिखने में व्यक्ति साधु लग रहा है, वेशभूषा भी उसने वैसा पहना है, और उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। देखे ना आपने कितने केसेस आए हैं, सो कॉल्ड जो बाबाज हैं पकड़े गए हैं, जेल वेल भी हुई है उनको। तो समझना चाहिए किसी भी स्वामी, किसी भी बाबा को आप फॉलो, भक्त है यहाँ तो, लेकिन सामान्य व्यक्ति की बात कर रही हूँ, कोई भी फॉलो कर रहा है तो उसमें विवेक होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। किसी भी मौनी बाबा को तो अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए। एक माता जी है यहाँ पे, सुनिए ध्यान से। गुरु कौन है? जो आपको भगवान के बारे में बताए, लेकिन वो मौन धारण करके बैठा है, आपको कभी उसने बताया भी नहीं। इनफैक्ट आप उससे खुद पूछेंगे कि भगवान कौन है, उसको खुद को डाउट रहेगा। किसी को भी मान लो सब भगवान है, पहली बात तो वो बोलेंगे नहीं, मौन ही है। पता नहीं है मौन होने में क्या स्वाद मिलता है। आप में से यहाँ कोई मौन ही हो सकता है, मतलब मौन धारण करे बिना कुछ बोले रह जाए, कब तक रहेंगे, पागल नहीं हो जाएंगे। प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे, एक डिवोटी थे, तो कोई एकादशी थी, उसमें पता नहीं उसको क्या नाम था उस एकादशी का, तो उन्होंने डिसाइड किया मैं मौन व्रत करूंगा। 10 बजे तक उन्होंने मौन व्रत किया और वो टूट गया। तो हमारा देखो है ही नहीं, ये स्वभाव ही नहीं है कि हम मौन रहे। भगवान ने जीत दी है तो भगवान का यश गाओ, भगवान का गुण गाओ, मौन रहने की क्या आवश्यकता है। मौन लेना ही है तो बिना मतलब की जो हम प्रजल्प वाली बातें करते हैं उनसे मौन लीजिए। सामान्यतः हाँ, तो ये बात समझ पा रहे हैं आप कि वेशभूषा उन्होंने धारण की है जैसे वनवासी है, एकदम विरक्त, किसी से कुछ भी अटैचमेंट नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन ध्यान कहीं और ही जाता है गड़बड़ कामों में। और आप देखिए ना, लोगों में बिल्कुल सच में विवेक होता नहीं है, ऐसे बाबाओं को वो आंख बंद करके फॉलो भी करने लगते हैं। देख कर विश्वास कर लेते हैं, हाँ देखने में तो बाबा लग रहे हैं, वेशभूषा भी वैसा है, बस
फॉलो करने लग जाता है। समझना चाहिए इस बात, कम से कम अब जब नॉलेज मिल रहा है, एक बार व्यक्ति को जब नॉलेज मिलता है, तब तो अब अंधेरे की तरफ नहीं जाना चाहिए, समझना चाहिए इस चीज को। ऐसे स्वामी भौतिक पदार्थों में अनेक प्रकार के आनंद को खोजते हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के वैविध्यपूर्ण आनंद का कुछ पता नहीं होता। आप देखिए ना, जो भी सीधी सी देखिए, बॉटम लाइन ये है, जो भी भक्ति नहीं कर रहा है, कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, उससे अलग कुछ चीज कर रहा है, तो वो सही नहीं ही है। बॉटम लाइन ये है, भगवान की भक्ति का जितना पोटेंट प्रोसेस है, जितना पावरफुल है, मैंने तो सच में कल्पना भी नहीं कर सकती कि और कुछ हो भी सकता है क्या। आप में से कोई सोच सकता है कि जिस तेजी से, जिस प्रगति से, जिस स्पीड से हमने प्रोग्रेस की है, वो हम पहले कितने कुछ करते आए हैं। I'm damn sure कि जो भी भक्त भक्ति कर रहे हैं, उससे पहले भी कुछ ना कुछ करे हैं हम, ताकि कुछ चेंजेस आए, कुछ लाभ हो। लेकिन मिला क्या? कुछ भी तो नहीं। मिलता भी है तो बिल्कुल थोड़ा बहुत। लेकिन भक्ति करने से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आता है, भगवान की भक्ति करने से, उसका कंपैरिजन किसी से भी नहीं किया जा सकता। तो यही चीज बताई जा रही है, ये जो भी स्वामीज होते हैं, इनको भौतिक पदार्थों में आनंद, मतलब उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि उसका आनंद ले, उसमें ज्यादा खोज करते हैं वो। लेकिन और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है कि उसका जो आनंद है, उसका जो आध्यात्मिक जीवन का जो आनंद है, वो कितना श्रेष्ठ है, उनको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता, एक टिंच भी पता नहीं होता। टिंच का मतलब एक बिंदु के समान भी उन्हें आइडिया नहीं होता इस चीज का। एक और वे भौतिक पदार्थों की विविधता में आनंद लेते हैं, तो दूसरी ओर वे उस परम तत्व की आध्यात्मिक विविधता को नकारते हैं। वह अद्वैत और निर्गुण निराकार के सिद्धांत से प्रतिबद्ध होने के कारण इस बात का खंडन करते हैं कि जो बात भौतिक पदार्थों पर लागू है, वह आत्मा पर भी लागू हो सकती है। देखिए, ये कुछ लोगों की क्या गणना होती है, काफी सारी चीजें हैं। कुछ लोगों की क्या गणना होती है कि हम ही भगवान हैं, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, सब भगवान है। लेकिन हम क्या है, माया में पड़ गए, इस वजह से हम इस चीज को भूल गए हैं कि हम भगवान हैं। अब एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति भगवान है, भगवान का पहली बात तो उसको मतलब नहीं पता भगवान है क्या। भगवान माया में कैसे पड़ सकते हैं? भगवान तो सर्वशक्तिशाली होते हैं, तो फिर वो माया में कैसे पड़ सकता है? पहली बात तो उसको माया की डेफिनेशन, भगवान की डेफिनेशन पता नहीं है कि भगवान है कौन। और अगर भगवान हो तुम, माया में पड़ गए हो, तो फिर अब माया से कैसे निकलोगे? क्योंकि भगवान तो तुम खुद हो और तुम खुद ही माया में पड़ गए, तो फिर माया से बाहर कैसे निकलोगे? प्रभु जी एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि कुछ लोग होते हैं अपने गुरु जी को ही भगवान मान लेते हैं कि हमारे गुरु जी भगवान हैं। तो एक बार पता नहीं प्रभु जी ही गए थे या कोई और व्यक्ति गए थे, बता रहे थे प्रभु जी कि उनसे पूछा कि कहाँ है आपके भगवान। तो वो उनके शिष्य बोलते हैं डॉक्टर के पास, उनके दांत में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास दिखाने गए हैं। वह बताइए, ऐसे भगवान को कौन स्वीकारेगा जिनके दांतों में ही दर्द हो जाता है?
हंसी नहीं आ रही इस बात पे। लिटरली कोई गांव की माता जी जोर जोर से हंसेगी इस बात पे कि भगवान के दांतों में दर्द हो रहा है और डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए हैं वो। कुछ भी बोलते हैं। और एक और एग्जाम्पल क्या दिया था कि कोई व्यक्ति है, वो अपने गुरुजी को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उनकी फोटो से राख निकलती है। प्रभु जी कहते हैं तुम्हारे दिमाग में, उनकी फोटो से निकल के तुम्हारे दिमाग में राख भर गई है। कुछ भी छोटा मोटा ऐसी चीज देख लेते हैं जो नॉर्मली देखी नहीं जाती है, तो उस पे लोग आश्चर्यचकित करके उसको उस पे विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ऐसा तो होता नहीं है, सामान्यतः तो ऐसा नहीं होता है, तो शायद यही सही चीज है, यही भगवान है, या जो भी वो नॉलेज दे रहे हैं वो ही एकदम सही है। तो जो लोग अपने आप को भगवान कहते हैं कि हम तो माया में पड़ गए हैं, उनसे अगर पूछा जाए तो फिर तुम ये गड़बड़ हरकतें क्यों कर रहे हो? अगर सब भगवान है, फिर तो सुअर भी भगवान है, उनकी भी फिर तो उपासना करनी चाहिए। सुअर भी अगर भगवान है तो फिर वो मल क्यों खा रहा है? तो कहते हैं वो तो लीला चल रही है उनकी। बताइए, वो कुछ भी बोलते हैं। लीला, वो तो उनकी लीला चल रही है। अगर वो सुअर मल खा रहा है, वो तो लीला में है, लीला कर रहा है। या कुछ भी सफर कर रहा है व्यक्ति, तो उनकी ऐसी गणना होती है कि वो तो लीला चल रही है, सब लीला कर रहे हैं, अपनी अपनी लीला कर रहे हैं सब। क्या दिक्कत है? तो देखिए, ऐसी बातें बोलते हैं, बिल्कुल भी आप नहीं पकड़ पा रहे ना, ये जो भी बातें वो लोग बताते हैं, कोई इन चीजों पे विश्वास करके उनको, जो भी वो बोल रहे हैं हम भगवान है या हमारे गुरुजी भगवान है, कोई मान सकता है इस चीज को। पर फिर भी लोग मानते हैं और फॉलो करते हैं ऐसे लोगों को। ये चीज पता होनी चाहिए कि सबके हृदय में भगवान है। आपको पता है उस सुअर के हृदय में भी भगवान है, जो उसको प्रेरित कर रहे हैं कि जो मल है वो सर्वश्रेष्ठ, बहुत बढ़िया चीज है, तुम खाओ इसको। भगवान ही तो है जो प्रेरित कर रहे हैं। तो वो उसके कर्म अनुसार उसको वो शरीर प्राप्त होता है, उसने पहले जो काम किए हैं। बाकी ये चीज समझनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, उसको भगवान ही उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपको पता है जो भक्ति का प्रोसेस है इतना पावरफुल, लेकिन फिर भी हर कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या होता है, अगर देखिए सबको इस चीज पर, मतलब सबको, एक तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है तो भगवान तुरंत प्रकाशित नहीं करते, टाइम लगाते हैं बहुत। तपने दो, अभी तपने दो, बहुत टाइम लगाते हैं। अब आप सोचिए, अगर कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है और तुरंत उसे प्रभाव दिखने लगे, तो हर कोई भक्ति नहीं करने लगेगा। और ऐसा ही तो होता है, हम कोई भी चीज करते हैं, उसका तुरंत हमें प्रभाव दिखता है, तब हमारे उस पे श्रद्धा और गहन हो जाती है कि हाँ ये सही चीज है। लेकिन भक्ति अगर व्यक्ति कर रहा है, उसमें टाइम थोड़ा लगता है, पर जो रिजल्ट है वो गारंटीड है। तुरंत भगवान इसी वजह से प्रभाव नहीं, उसको प्रकाशित इसी वजह से नहीं करते क्योंकि फिर हर कोई भक्ति करेगा और खुद के लाभ के लिए करेगा। इसलिए भगवान इस ज्ञान को गुह्य रखते हैं, कॉन्फिडेंशियल। जो पुण्य आत्माएं हैं, वो ही इस चीज को समझ पाते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं, जो इन फाउंडेशंस को फॉलो भी करते हैं, ये भगवान ही प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ऐसा चाहते हैं। सारी चीजें लिंक्ड है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। उनके अनुसार आत्मा भौतिक पदार्थों का निषेध नहीं है।
अपितु भौतिक पदार्थ आत्मा का एक विकृत प्रतिबिंब है। मतलब वो लोग क्या समझ रहे हैं कि ये जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, ये हमको ये चीज पता है, ये भौतिक वस्तुओं से हमारी आत्मा का कोई संबंध नहीं है, राइट? हमारी जो आत्मा है वो तो शाश्वत है, तो ये जो नश्वर चीजें हैं इससे हमारी आत्मा का क्या संबंध हुआ? लेकिन अब उन लोगों की बिल्कुल ऑपोजिट गणना होती है कि भौतिक पदार्थ आत्मा का एक विकृत प्रतिबिंब है। मतलब देखिए, समझने का प्रयास करेंगे। हमारी जो आत्मा है वो इस भौतिक पदार्थ का प्रतिबिंब है। मतलब यहाँ पर सब कुछ नश्वर है, बट आत्मा को जो भी शाश्वत इटर्नल चीज़ें हैं वो संतुष्ट कर सकती है। लेकिन ये जो लोग होते हैं इनकी बिल्कुल ऑपोजिट गणना होती है कि जो मतलब आत्मा को जो संतुष्ट कर सकती है ना, उसका जो ऑपोजिट चीज़ है, जो चीज़ें आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती, इन लोगों की ये गणना है कि वही आत्मा को संतुष्ट कर सकती है। आई होप समझ आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। हमारी आत्मा को जो चीज़ संतुष्ट कर सकती है, हम स्पिरिट सोल हैं, फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वी कैन ओनली गेट सेटिस्फाइड बाय सर्विंग कृष्णा। और यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन इससे जो ऑपोजिट चीज़ें हैं, जो व्यक्ति करने में लगा हुआ है ऑलरेडी, तो इन लोगों का यही सोचना होता है कि जो आत्मा है वो भी एक भौतिक पदार्थ है और भौतिक चीज़ें ही आत्मा को संतुष्ट कर सकती है, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। और व्यक्ति इसी में फंसा हुआ है, इसी कारण आप देखेंगे संतुष्ट नहीं है, बस लगा पड़ा है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, पर संतुष्ट कभी नहीं होता है। पर भक्ति करते करते आप खुद ये चीज़ अनुभव कर रहे हैं दैट पहले से you're already experiencing so much peace, so much calmness in your life। तो फिर जब स्पष्ट दिख रहा है कि जो हम पहले से करते आ रहे हैं उसमें हमें कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, बट नाउ वट एवर वी आर प्रैक्टिसिंग वी आर फीलिंग सो मच ऑफ पीस, तो फिर कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा ना जो इस पाथ को छोड़कर कहीं और जाएगा। विविधता का सच्चा भ्रामक सापेक्षता के बिना आत्मा में विद्यमान है। दूसरी ओर जड़ भौतिक पदार्थ सक्रिय आत्मा के संपर्क से उसी आध्यात्मिक विविधता का मिथ्या प्रतिनिधित्व या विकृत प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, जिसका तथाकथित सन्यासियों के अद्वैतवादी वर्ग द्वारा इतनी दृढ़ता से निषेध किया जाता है। देखिए, समझना चाहिए कि जो भी मुझे लिटरली मन भी नहीं करता है कि एक्सप्लोर करने के हिसाब से भी ये सब चीजें मैं देखूं कि ये जो भी बाबा वगैरह है ये करवाना क्या चाह रहे हैं, इनकी थ्योरी क्या है। क्योंकि एक तो डर लगता है, अरे भाई हम ही भगवान से अलग ना हो जाए, इतनी मुश्किल से तो मौका मिला है कि हम उनकी भक्ति करें। माया वैसे ही कितनी प्रबल है, कैसे खींच के ले जाती है। तो कभी एक्सपेरिमेंट करने के हिसाब से भी इन संस्थाओं की तरफ नहीं देखना चाहिए। बहुत डेंजरस है ये चीज। आप खुद देखिए ना, जो भी इन संस्थाओं को फॉलो कर रहा है, नहीं दिखेंगे आपको वो सेटिस्फाइड। कुछ टाइम के लिए वो ज्योति या जो भी बिंदु है उस पे कुछ टाइम के लिए ध्यान करते हैं और फिर अपना वापस से जो भौतिकतावादी रूटीन है उसको फॉलो करते हैं। और अब यहाँ पे इसके ऑपोजिट देखिए, भक्त का तो पूरा जो स्केड्यूल है वो ही चेंज हो गया है, बिल्कुल पलट नहीं गया। आप खुद देखिए, पहले जो हम चीजें करते थे उससे बिल्कुल चीजें पलट नहीं गई। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें टॉर्चरिंग लग रहा है, कि करना पड़ रहा है, बहुत टॉर्चर लग रहा है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर दिन बहुत हल्का लगता है। इनफैक्ट आप देखेंगे जिस दिन बीमार हो भी जाते हैं और हमारा माला भी नहीं कर पाते तो कितना दुख होता है। हमारा भगवान के प्रति अफेक्शन बढ़ रहा है। और अब इन निर्विशेषवादियों को देखिए, एक बिंदु से अफेक्शन कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ा सकता है कोई एक बिंदु से अफेक्शन, बिंदु से प्रीति? कब तक करेगा कोई व्यक्ति एक बिंदु पर ध्यान? बहुत टफ है ये चीज सच में। और रिजल्ट भी कुछ नहीं है, जीरो ही है। तो देखिए हमारा जो आगे का टॉपिक है, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी माता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। ये अद्वैतवादी मीन्स क्या होता है? अद्वैतवादी मतलब ये वही जो निरंकारवादी शून्यवादी है, उन्हीं की कैटेगरी में है। इसका जो स्पष्ट डेफिनेशन है मैं आपको कल बताऊंगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट श्योर। ठीक है, बस है ये इन्हीं कैटेगरी में, ये बात ध्यान रखिए, भगवान से इतर ही है। वी विल स्टॉप हियर। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।